बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहन ने मुझे मैसेज किया है कि मुझे ब्रेस्ट का यानी छाती का जो साइज़ है वो बड़ा करने के लिए कोई ना कोई वजीफ़ा बताएं। तो मैंने बहुत कोशिश की और मुझे सूरह 3 का एक वजीफ़ा मिला है, वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। उसके साथ बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं और मालूमात हैं जिनका जानना और जिन पर अमल करना ज़रूरी है, तो मैंने चाहा कि वो भी शामिल कर दी जाए। उसके अलावा कुछ घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ ऐसे नुस्खा जात हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपना ये मसला जो है इसको हम हल कर सकते हैं और जो अपनी ख्वाहिश है, जो अपनी तमन्ना है उसको हम पूरा कर सकते हैं। और ये एक मर्ज़ भी होता है और इस मर्ज़ से हम शिफायाब हो सकते हैं। तो मैंने चाहा चूँकि मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ तो फिर एक तफसीली वीडियो बना दी जाए जिसमें रूहानी इलाज भी आ जाए और जिसमें देसी यानी जो तिब्बी इलाज है वो भी आ जाए, और जो अंग्रेज़ी इलाज है उसको मैं अच्छा नहीं समझता हूँ, इसलिए उसके मुतल्लिक़ मैं कुछ नहीं बताऊँगा। और कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अगर आप मुझे टाइम देंगे यानी कि मेरी वीडियो को अगर आप देखेंगे तो मेरी वीडियो मुकम्मल जो है ये मालूमात पर मबनी है और इसमें आपका एक सेकंड भी जो है वो ज़ाया नहीं होगा। तो सूरह 3 की जो पहली आयत है वत्तीनी वज़्ज़ैतून, इतना आपने पढ़ना है और अव्वल और आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद अगर तो आप सूरह 3 मुकम्मल पढ़ सकते हैं तो आप इसको 101 मरतबा सूरह 3 को मुकम्मल पढ़ लें। अगर आप मुकम्मल नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर आप वत्तीनी वज़्ज़ैतून, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, इस तरह आप इसको 100 मरतबा पढ़ें। और पहले भी 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, बाद में भी दुरूद पाक पढ़ लें और अपने सीने पर दम कर दें और दम करने के बाद आप बगैर किसी से कलाम किए सो जाएं और ये अमल आप करते रहें। और ये अमल जो है ये 3 माह का यानी 90 दिन का अमल है। और दरमियान में जो ख़वातीन के पीरियड के दिन आते हैं मेंसेस वाले, उनमें आप ये अमल कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको दुआ की नीयत से पढ़ना है तो आप ये अमल जारी रख सकते हैं। आप इसमें कोई भी नागा ना करें तो आपको कोई शरन इसका मसला नहीं होगा, तो आप इससे फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदामंद साबित होगा। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करें और कुछ ऐसे मसाइल हैं, मिसाल के तौर पर कुछ बहनें और बेटियां ऐसी होती हैं कि जिनकी तबीयत जो है बहुत कमज़ोर होती है, यानी उनका जिस्म ही कमज़ोर होता है। अब जिसका बाकी जिस्म दुबला है, पतला है, कमज़ोर है, अगर वो चाहे कि मेरी छाती बड़ी हो जाए या अगर वो किसी भी तरह से अपनी छाती को बढ़ा लेती है तो ये उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो अपनी तबीयत के मुताबिक ही खूबसूरत लगती है। और ऐसे ही कुछ ख़वातीन जिनका वैसे जिस्म भारी होता है, वज़नी होती हैं, उनका तो ये मसला होता ही नहीं है, क्योंकि उनका बाकी जिस्म जब भारी होता है तो उनका जो ये साइज़ है ये भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। बल्कि उनके लिए तो मसाइल होते हैं कि अगर ये ज़्यादा भारी हो गई हैं, और बाद ख़वातीन होती हैं कि जिनके दुबले पतले हो जाते हैं, यानी कि बाद में पहले तो ज़्यादा होते हैं, शायद अच्छा होता है, बाद में जब शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं या उम्र थोड़ी सी बढ़ जाती है तो उसके बाद ये फिर लटक जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तो अब इनको ढीले जो बस्तान है ये लटके हुए हैं, उनको टाइट करने के लिए और उनको दुरुस्त करने के लिए भी मैंने जो नुस्खा जो दवाई है वो भी इसमें ऐड कर दी है, ताकि आपके लिए या अगर किसी को ये मसला है तो उसका ये मसला भी इसी वीडियो में आ जाए और उसको इसका जो हल है वो मिल जाए। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप अपनी जिसामत से ज़्यादा इनका साइज बढ़ाना चाहती हैं तो ये आपके लिए दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा कुछ अंग्रेज़ी इलाज भी हैं, अगर आप वो करवाएंगे तो एक इलाज है कि जिसके साथ टिश्यू वगैरह नीचे रख देते हैं ऑपरेशन करने के बाद, लेकिन उसमें उसकी मुद्दत सिर्फ 10-12 साल होती है, उसके बाद आपकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे इंजेक्शन भी होते हैं, ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं, ऐसी क्रीमें भी होती हैं कि जिनके साथ आप इनका साइज बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरी ज़ाती ये राय है आप उनमें से कोई भी दवाई या इंजेक्शन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आर्जी तौर पर तो वो इंजेक्शन जो है वो आपके साइज़ को बढ़ा देगा, लेकिन कुछ साल या कुछ माह उसका जो है वो असर रहेगा।
और उसके बाद फिर जब आप उसका असर ख़त्म हो जाएगा या आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी या आपके बच्चे हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर जो आपका साइज़ है ये अगर बड़ा है, आपकी जिस्मात से ज़्यादा दवाई के साथ बड़ा हुआ है, तो ये फिर लटक जाएंगे, ढीले हो जाएंगे और फिर ये भी आपके हुस्न और आपकी खूबसूरती में बहुत बड़ा खलल डालेगा और बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए अब चंद दिन के सुकून के लिए आप अपनी जो बकिया ज़िंदगी है उसमें अब आप मुसीबत में डालेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही अगर कोई ऐसी बहन है कि यानी कि वो तमाम कि जिनकी तबीयत कमज़ोर है, दुबली पतली है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये साइज़ बहुत ज़्यादा हो, बड़ा हो, तो उनको अपनी तबीयत के मुताबिक जो साइज़ है ये तो होना ज़रूरी है, अच्छी बात है, खूबसूरती है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा करेंगे तो ये बाद में फिर आपके लिए नुकसान का बायस हो सकता है। इसलिए आप इस चीज़ को सामने रखें कि क्या कि आपको ज़रूरत है भी या नहीं है, या आपको कितनी ज़रूरत है और कितनी नहीं। हाँ, ऐसे है कुछ ऐसी बेटियाँ और बहनें होती हैं कि जिनके ख़ानदान में ये सिलसिला होता है या जिनकी तबीयत में ये होता है कि जब तक उनकी शादी नहीं होती उनका साइज़ छोटा रहता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद उनका जो साइज़ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, वो ठीक हो जाता है। तो अगर ऐसा मसला है तो ये ख़ानदान से अपनी माँ वगैरह रिश्तेदारों से पता चल जाता है कि ऐसा ख़ानदानों में भी होता है। तो अगर ऐसा कोई मसला है तो फिर आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, आप वेट करें, जब आपकी शादी हो जाएगी तो ये आपका जो मसला है ये ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएगा और फिर आपको बाद में फिर इसका जो है कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी तबीयत खूबसूरत हो, सेहतमंद हो, तो इसके लिए ही फिर मैंने आपके लिए वो चीज़ें डाल दी हैं कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। चाहे आपकी तबीयत कमज़ोर है, दुबली है, पतली है, या आपका कोई ख़ानदानी ये विरसा है, या आपका कोई भी मसला है, या आपको एस्ट्रोजन की कमी है। क्योंकि ये जो साइज़ होता है, ये जो बेटियों का, बहनों का, ये छाती का जो साइज़ है, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है, ये मर्द और औरत में फ़र्क होता है। इसके साथ मर्दों के नहीं होते, औरतों के होते हैं। तो ये जो चीज़ यानी कि वो चीज़, वो ताकत जो इनको बढ़ाती है उसको एस्ट्रोजन कहते हैं। तो आप इस पे सर्च करें कि वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिनके साथ एस्ट्रोजन की कमी वाक़ई होती है, कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल से एस्ट्रोजन की जो कमी है वो पूरी होती है। तो वो चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे जो एस्ट्रोजन को बढ़ाती हैं, तो जब आपकी वो कमी, यानी कि ये एक मर्ज़ है कि जिसके साथ आपका जो साइज़ है ये कम हो जाता है, छोटा रह जाता है और बाद का छोटा रह जाता है, तो उसकी वजह यह है कि आपको एस्ट्रोजन की कमी है। अब अगर आप वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे जिनके साथ एस्ट्रोजन की कमी दूर हो जाए, तो ये आपका जो मसला है ये ऑटोमेटिकली दुरुस्त हो जाएगा। जब आपका वो मसला ख़त्म होगा, वो कमी पूरी होगी, वो मर्ज़ ख़त्म होगा, तो ये खुद ब खुद ही अपना जो साइज़ है वो बढ़ा जाएंगे और ये अपनी जगह पे आ जाएंगे। तो इस चीज़ पे आपने गौर करना है। इसके अलावा आप जो है पनीर का इस्तेमाल करें। अगर हो सके तो एक छिटाक रोज़ाना, एक छिटाकी यानी कि आप जो है वो पनीर इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो इससे कम भी कर लें। ऐसे ही आप जो है रोज़ाना की बुनियाद पे दूध का इस्तेमाल करें। नीम गर्म जो दूध है वो रोज़ाना कम से कम 1 गिलास रात को सोते हुए पिए, तो इसके साथ भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा नारियल का जो पानी है, कच्चे नारियल का आपको पानी मिल जाए तो आप जब कभी भी आपको मिल जाए, यानी कि रोज़ाना पिए अपनी ताकत के मुताबिक, जब भी आपको मौका मिले आप इसको पिए। इसके साथ भी आपकी एस्ट्रोजन की कमी पूरी होगी और दूर होगी और उसके साथ भी आपका जो साइज़ है ये बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर आम का मौसम है तो आप आम का इस्तेमाल करें, उसको खाएं, उसका जूस वगैरह बनाकर पिए। केले का मौसम है तो केले का इस्तेमाल करें, केले का जूस पिए। इसके अलावा अगर अनार का मौसम है तो अनार खाएं और अनार का अगर जूस बन जाए, या अनार को दूध में शाद को मिला दे, सुबह उठकर उसका मिल्क शेक बनाकर पी लें, तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही काला ज़ीरा होता है तो जो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, तो काला ज़ीरा आप बाज़ार से मंगवा लें। काला ज़ीरा बाज़ार से, पंसारी से आप मंगवा लें और उसको आपने ग्राइंडर में डालकर बारीक पीस लेना है। और पीसने के बाद आपने उसको शीशी में डालना है और उसके ऊपर आप अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक, दरमियान में आप 41 मरतबा सूरह फातिहा या सूरह 3 को 101 मरतबा पढ़ दें। और उसके बाद
आप उसको अपने पास रख लें और काला जीरा जो आपने पीस कर रखा है उसको आप थोड़ा सा पानी में डालें। पानी में मिलाने के बाद आप उसको अपने जो आपके दूध है या आपके पस्तान है यानी आपकी छाती है उसके ऊपर आप इसको लगा लें, उसका लेप लगाएं और कोशिश करें कि आप दिन में इसको 3 मरतबा लगाएं, यानी कि सुबह लगा लें, दोपहर लगा लें, शाम लगा लें। अगर मौसम ठीक है, आपकी तबीयत सहती है, क्योंकि लगाने के बाद फिर आपको 1 घंटे के बाद गुस्ल भी करना होगा, आपको धोना होगा, तो अब धोना गुस्ल के बगैर मुमकिन नहीं है। तो यानी कि आप इसको लगाएं और लगाने के 1 घंटा बाद आप गुस्ल कर लें, धो डालें। तो दिन में 3 मरतबा अगर हो सके, मौसम गर्मी का है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 1 मरतबा भी कर लें तो ये आपको फ़ायदा देगा, लेकिन ये भी एक तरीकाकार है। ये ऐसी चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो हर किसी के पैकेज में आ सकती हैं, सस्ती हैं और इनको हम अपनी ताकत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी आपको नहीं होगा। ऐसे ही छालिया जो है, छालिया इसको आप लें और उसको चबा कर खाएं। छालिया चबाने से भी आपका जो ब्रेस्ट का साइज है वो बढ़ता रहता है। ऐसे इमली के इस्तेमाल से भी आपका जो ब्रेस्ट का साइज है वो बढ़ जाता है। खाने में पकाने में यानी आप जो खया बीन का जो ऑयल है उसको इस्तेमाल करें तो इसके साथ भी आपका ये जो मसला है ये ख़त्म होगा। शहद आपके घर में है तो शहद का इस्तेमाल करें। शहद थोड़ा सा लें और उसको अपने हाथों पे लगाएं और उसके बाद अपने दोनों जो दूध है उनके ऊपर इनको लगाएं और दोनों को थोड़ा सा जो है उनकी मालिश करें जितना सह सकते हैं, लेकिन ताकि कोई वर्म वगैरह भी ना हो जाए। तो ये भी आपके लिए कुछ देर लगा रहने दें या रात को लगा लें और सुबह उठकर जो है वो आप धो लें, तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित है। ऐसे ही अंगूर जो है, अंगूर का बीज आप खाएं अगर आपको मिल सके तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ऐसे ही अगर और भी चीज़ें हैं, अभी आपको 1-2 चीज़ें वो बतानी है कि अगर किन की उम्र ज़्यादा हो चुकी है या जिनका साइज़ ज़्यादा था वो लटक हो गए हैं, आपके जो दूध है या वो ढीले हो गए हैं, तो उनको सख्त करने के लिए और उनको टाइट करने के लिए कि ताकि उनका ढीलापन ख़त्म हो जाए, ये भी एक बदसूरती में आ जाता है और ताकि वो अपनी जगह पे फिर दोबारा मजबूत और कायम हो जाए। तो उसके लिए आप जो है 1 चम्मच दही ले लें। ये घर का नुस्खा है, ये आप बिल्कुल आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 चम्मच दही लें और 1 अंडा लें और उसकी जो सफ़ेदी है वो निकालें, जर्दी को अलग कर लें। तो सफ़ेदी को आपने शामिल करना है और उसमें आप विटामिन ई ये आप बाज़ार से मंगवा लें और उसका 1 जो चम्मच है वो आप उसमें डाल लें। यानी कि 1 चम्मच आपने दही लेना है, 1 चम्मच आपने विटामिन ई लेना है और उसके बाद आपने जो अंडा है उसकी आपने सफ़ेदी लेनी है और उनको आपस में आपने मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद ये एक पेस्ट बन जाएगा और इस पेस्ट को आपने अपने दूध पे लगाना है और 5 मिनट तक इसका आप मसाज करते रहें, यानी कि आराम से बिल्कुल प्यार के साथ, कोई मसला या गरम वगैरह ना बन जाए। तो उसके बाद फिर इसको छोड़ दें। तो जब ये जज़ब हो जाए तो उसके बाद आपने छोड़ देना है, फिर कुछ देर के बाद आपने जो है वो धो लेना है यानी गुस्ल कर लेना है। तो इसके साथ भी आपका ये जो मसला है यानी कि चंद दिन आप ये अमल करें, इंशाल्लाह इसके साथ आपका ये जो मसला है ये हल हो जाएगा, यानी कि सख्ती आ जाएगी और जो ढीलापन है ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही आप जो अनार है, अनार के ये दूसरा नुस्खा आपको बता रहा हूँ, तो अगर वो आप इस्तेमाल कर लें वो भी ठीक है, अगर ये भी कर लें ये भी सस्ता है, बिल्कुल कोई इसमें महंगाई वाली बात नहीं है। तो आप जो फूल अनार है ये आप 1 तोला मंगवा लें और उसके बाद अनार का जो छिलका है वो 1 तोला मंगवा लें और कीकर जो होता है दरख्त उसका जो छिलका है उसका आप 1 तोला मंगवा लें और उसके बाद आप जो जामुन है, जम्मू जिसको हम कहते हैं, उसकी जो छाल है उसका 1 तोला मंगवा लें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम अपनी तरफ से भी निकाल सकते हैं अगर आपके पास दरख्त है, लेकिन अगर आप नहीं निकालते तो आप पंसारी से ले सकते हैं, ये बिल्कुल जो है ये सस्ता है, कोई इसमें चीज़ महंगी नहीं है। तो इन चारों चीज़ों को आप घर में मंगवाएं और उसके बाद आप इनको कूट दें, मिक्स कर लें और आप 3 पाव पानी लें और उस पानी में इनको डाल दें और रात को आपने इनको भिगो देना है कि पूरी रात जो है ये उस पानी में पड़े रहें। सुबह उठें और उस नुस्खे को आप किसी बर्तन में डालें जिस पे आप इसको आग में रखकर इसको आप जोश दे सकें। तो आग पे जोश दें और इतनी देर आप उसमें आग जलाते रहें कि जब 3 पाव जो पानी है उसमें से 1 पाव पानी रह जाए और आधा किलो जो पानी है वो खुशक हो जाए। तो 1 पाव जब पानी रह जाए तो उसको आपने उतार लेना है। उतारने के बाद फिर आपने 20 तोला आपने जो है तिल का तेल आपने मंगवा लेना है। तिलों का तेल जो है ये आपने 20 तोला मंगवा लेना है
और उस एक पाव पानी को साफ करके नुस्खे से निकाल के छान के आपने उसको तेल में डाल देना है और फिर उस तेल और उस पानी को आपने आग पे रखना है और उतनी देर आग पे आप जोश देते रहेंगे जितनी देर कि वो पानी खुशक ना हो जाए। यानी कि वो जो पाइया पानी हमने इसमें डाला है वो जब खुशक हो जाएगा और सिर्फ तेल रह जाएगा, ये आपका जो पेस्ट है ये आपका तैयार हो गया है। इसको आप अपने पास रखें, इसको किसी शीशी में महफूज कर लें और सुबह शाम या कम से कम रात को आप सोते हुए इसका लेप करें, थोड़ी देर इसकी मालिश करें। इंशाल्लाह चंद दिनों के बाद आपकी जो ये ढीलापन है ये ख़त्म हो जाएगा और अच्छी खासी जो है सख्ती यानी कि ये जो मसला है ये आपकी अलामत ये आपकी ख़त्म हो जाएगी और इसमें जो है आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसे ही इसकी मिसल एक और नुस्खा है और वो थोड़ा है कि आप अनार का छिलका 1 किलो मंगवा लें, यानी कि 1 किलो अनार का छिलका मंगवा लें और उसमें आप माजू एक चीज़ होती है जो आपको पंसारी से मिलेगी, माजू उसको कहेंगे, और आधा पाव जो है ये आप माजू मंगवा लें और उसमें आप उसको आप आग में रखें। आग में डालने के बाद पानी आप रख लें, जब खुशक हो जाए फिर उसको तेल में डालें। तरीका वही पानी उतना ही तेल है और उसको आप तैयार करें। तो यानी कि आधा पाव माजू ले लें और 1 किलो अनार का छिलका ले लें, तो उसको रात को पानी में भिगो दें, सुबह उठकर उसको आग में जोश दें। जब पानी 3 पाव पानी डालें और 1 पाव पानी रह जाए तो उस पर फिर आप 20 तोले जो है वो तेल डाल लें। तेल और पानी को इकट्ठा मिलाकर फिर आग में दोबारा जोश दें। जब पानी खुशक हो जाए तो तेल को महफूज कर लें और उसको आप इस्तेमाल करें। यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और ये नुस्खा जो है ये उन मर्दों के लिए भी है, यानी कि जिन मर्दों का जो आला तनासुल है वो कमज़ोर हो चुका है या उस पर ढीलापन आ चुका है, तो उसको भी ठीक करने के लिए या उसका साइज बढ़ाने के लिए भी ये चीज़ जो है ये फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो आप इसके लिए आपने कोशिश ये करनी है कि आप ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें। आपके अगर आपके जो है ये साइज़ छोटा है तो छोटे साइज़ को बड़ा करने के लिए, यानी अपने ब्रेस्ट अपनी छाती का जो साइज़ बढ़ाने के लिए आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें दूध है, पपीता है, गरीदार मेवे है, सोयाबीन है, विटामिन है, अमीनो एसिड है, मूली का इस्तेमाल करें, ये घर पे मिल जाती, मूली का इस्तेमाल करें, प्याज का रस इस्तेमाल करें, केले इस्तेमाल करें, अलसी का बीज उसका तेल इस्तेमाल करें, सौंफ का तेल इस्तेमाल करें, जैतून का तेल इस्तेमाल करें। जैतून का तेल बहुत फ़ायदेमंद है। अकेले जैतून के तेल की अगर आप मालिश कर सकते हैं तो ये भी आपका जो ये मसला है इसको ख़त्म कर सकता है। बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है अगर आपको खालस जो है ये जैतून का तेल मिल जाए। सूरजमुखी के बीज इस्तेमाल करें, ऐसे ही सूप इस्तेमाल करें, फलियाँ इस्तेमाल करें, कच्ची सब्जियाँ इस्तेमाल करें, अंडा खाएँ और सूरजमुखी के बीज खाएँ, तिल के बीज यानी कि तिल खाएँ और सौंफ के बीज मिल जाएँ वो इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ जो फल आपको मिल रहे हैं वो आप खाएं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ है वो ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल करें। तो और गरीदार मेवे यानी कि जिनमें गिरी होती है वो मेवे इस्तेमाल करें, उनके साथ आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे ही शहद इस्तेमाल करें। और एक और नुस्खा है वो भी आप खिदमत में अर्ज़ कर सकता हूँ, तो वो भी बिल्कुल सस्ता है कि आप थोड़ा सा शहद ले लें। यानी कि अगर आप जो है प्याज का रस, मैंने आपको बताया कि प्याज का रस भी जो है ये आपके ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने के लिए और इनको बड़ा करने के लिए फ़ायदेमंद साबित है। तो अगर आपने ये इस्तेमाल करना है तो इसमें आपको थोड़ा सा शहद डालना होगा, थोड़ी सी हल्दी डाल लें, थोड़ा सा जो है प्याज का रस निकाल लें और उनको आप उसमें मिक्स कर लें, पेस्ट बना लें और उसको आप कम से कम हफ्ते में 2 मरतबा लगाएं। लेकिन इसके साथ जो प्याज का रस है, क्योंकि प्याज से बदबू आती है, आपको बदबू आएगी। अगर आप सह सकते हैं तो आपको इस्तेमाल करें, अगर नहीं सह सकते तो आप फिर कोई और नुस्खा जो है उसको आप इस्तेमाल कर लें। तो जैतून का तेल मैंने पहले ही बताया, जैतून का जो तेल है, जैतून अकेले जैतून के तेल की आप मालिश करते रहें तो ये कैंसर, एलर्जी, बहुत सारे अमराज से शिफा है और ये आपका जो ढीलापन या आपकी जो साइज की कमी है इसको भी ये दूर करता है। तो इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित है। ऐसे ही एक और नुस्खा है, अगर आपका साइज छोटा है, ब्रेस्ट का साइज है छोटा है, इसको आप बड़ा करना चाहते हैं, आप खूबसूरत करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये भी बिल्कुल आसान और जो है बिल्कुल आसान नुस्खा है। उसके लिए आपने बादाम, जो मीठा बादाम है, मगज बादाम यानी बादाम के 5 दाने आपने मीठे ले लेने हैं और 10 ग्राम आपने चीनी ले लेनी है। गूंद कतीरा आप 6 ग्राम ले लें और नशास्ता 6 ग्राम ले लें।
तमाम चीज़ों को कूट कर पाउडर बनाएं और 1 गिलास नीम गर्म दूध में 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम, अगर सुबह नहीं खा सकते तो शाम को इस्तेमाल करते रहें। यानी कि 5 बादाम लेने हैं, 10 ग्राम चीनी लेनी है और गूंद कतीरा ये आपको पंसारी से मिल जाएगा 6 ग्राम ले लें, और नशास्ता ये आप नाम बताएंगे तो आपको जो पंसारी वो दे देगा 6 ग्राम वो ले लें, आप उसे मिक्स करें और ये आप दवाई बना कर रख लें। रात को सोते हुए 1 गिलास दूध लें नीम गर्म और 1 चम्मच इसका खाएं और सो जाए। तो इंशाल्लाह इसके साथ भी आपका जो मसला है ये चंद दिनों में, और कम से कम आप इसको 1 माह इस्तेमाल करें, 1 माह में आपका जो मसला है ये बिल्कुल जो है ये ठीक हो जाएगा और आपका ये जो साइज है ये जितना आप चाहते हैं उसके मुताबिक हो जाएगा। ऐसे ही आप दूसरा नुस्खा आपको बता रहा हूँ, खरातीन खुश्क 6 ग्राम ले लें, और जूक ये जौंक होती है और ये खुश्क मिल जाती है तो ये भी आप 6 ग्राम ले लें, और रोगन किस्त ये आप 20 ग्राम ले लें, और तमाम चीज़ों को आपस में यानी कि खरातीन और जूक इनको आपस में मिक्स करें और उसको आप रोगन में डाल लें, और ये तमाम चीज़ें मिलाकर आप इसका जो है लेप बना लें और इसको आप इसके साथ मालिश करते रहें। तो इंशाल्लाह इसके साथ भी आपका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर इसके मतलब कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई उनमें से अगर आप कोई एक भी इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ आपको 100% फ़ायदा होगा। लेकिन मैंने चाहा कि तमाम चीज़ें आपकी खिदमत में पेश कर दी जाए। अब लास्ट में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर किसी के घर में ऐसा मसला है, किसी कोई टेंशन है, मिसाल के तौर पर ये मर्दों में भी मसला होता है, ये औरतों में भी मसला होता है। मर्दों का मसला ये होता है कि उनके नफ्स का साइज छोटा होता है, या उनमें कमज़ोरी होती है, दुबलापन होता है, या उसमें सख्ती नहीं होती, ढीला पड़ जाता है, या टाइमिंग का मसला होता है। तो ये टाइमिंग का तो ये जो नुस्खा है ये नहीं है, लेकिन साइज छोटा है या ढीलापन है तो उसको ख़त्म करने के लिए, यानी कि उसका साइज बढ़ाने के लिए, और बारीक है तो उसको अगर मोटा करना है तो उसके लिए, और ऐसे ही अगर कमज़ोर है, ढीला है तो उसको सख्त करने के लिए भी यही सेम जो चीज़ें और यही सेम जो नुस्खे हैं ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इनके साथ मर्दों का जो मसला है वो भी ख़त्म हो जाता है, और औरतों का भी ये सेम मसला है। औरतों के पस्तान है और मर्दों का नफ्स है, दोनों के लिए एक ही जो नुस्खा है ये फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर किसी को मसला हो तो वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।